राजधानी दिल्ली में हाल ही के दिनों में सामने आई कई बड़ी घटनाओं और फैसलों ने प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा, पर्यावरण, नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े किए और कई नई पहल की तस्वीर भी पेश की। एक और पालम और मालवीय नगर अग्निकांड की जांच रिपोर्टों ने सरकारी एजेंसियों की लापरवाही उजागर की। वहीं दूसरी ओर दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए वेस्ट टू वेल्थ मिशन की शुरुआत हुई। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 3000 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इसके अलावा परीक्षा सुधार कानून, कांवड़ यात्रा को लेकर नई बहस, निगम सदन में हंगामा और ट्रैफिक पुलिस की नई पहल भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां दिल्ली सरकार की विद्या वाहिनी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 9 की 3000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ईस्ट विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची और छात्राओं को साइकिलें भेंट की। इस योजना का मकसद छात्राओं को स्कूल आने जाने में सुविधा उपलब्ध कराना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि परिवहन की सुविधा मिलने से छात्राओं की स्कूलों में नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और उन्हें पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। विद्या वाहिनी योजना के जरिए दिल्ली सरकार खासतौर पर सरकारी स्कूलों की छात्राओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। वहीं पालम अग्निकांड की भी बात करेंगे, जहां 18 मार्च 2026 को पालम इलाके में हुए भीषण अग्निकांड की मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी गई। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की जान गई थी, जिसमें 7 महिलाएं थीं, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी थे। जांच रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की सबसे संभावित वजह एमसीबी बॉक्स के पास हुआ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि नगर निगम और दिल्ली फायर सर्विस यानी डीएफएस की गंभीर लापरवाही ने हादसे की भयावहता को और बढ़ा दिया। खराब मशीनें, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और समय रहते प्रभावी कार्रवाई न होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हुए। रिपोर्ट ने संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। वहीं मालवीय नगर अग्निकांड की जांच रिपोर्ट ने भी कई सरकारी विभागों की लापरवाही, कथित मिलीभगत की परतें खोल दी हैं। जांच में सामने आया कि जिस इमारत में आग लगने से 23 लोगों की मौत हुई थी, वहां लंबे समय से नियमों की अनदेखी हो रही थी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि आग लगने से ठीक एक दिन पहले यानी 2 जून 2026 को हेल्थ ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया गया, जबकि उसका आवेदन पिछले 5 महीने से लंबित था। रिपोर्ट्स के अनुसार लाइसेंस केवल टी एंड स्नैक्स के नाम पर था, लेकिन वहां पूर्ण रूप से रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था। यह जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों से भी छिपाई गई, जिससे लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठे। देश भर में परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की दिशा में ऐतिहासिक फैसला बताया। वीडियो संदेश और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने छात्रों के सुझावों को प्राथमिकता दी है और अब पेपर लीक माफिया और परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार देश में विश्वसनीय और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बीच कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की है कि महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के दौरान जिन इलाकों में कांवड़ शिविर लगाए गए हैं और जिन मार्गों से कांवड़िए गुजरते हैं, वहां आसपास स्थित सभी मीट की दुकानों और रेहड़ियों को अस्थायी रूप से बंद कराया जाए। मेयर ने पत्र में तर्क दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर नॉनवेज की बिक्री और सेवन से सनातन धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इस मांग के बाद राजधानी में धार्मिक आस्था और व्यापारिक गतिविधियों के बीच संतुलन को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली को साफ सुथरा, प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में नगर निगम और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत तेहखंड और ओखला में आधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जहां जैविक कचरे से बायो सीएनजी और जैविक खाद तैयार की जाएगी। इस परियोजना का मकसद राजधानी में कूड़े के पहाड़ों और लैंडफिल साइटों का बोझ कम करना है, प्रदूषण घटाना है और कचरे को संसाधन में बदलना है। सरकार का दावा है कि ये पहल दिल्ली को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। उधर दिल्ली नगर निगम का सदन एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ा। सदन की कार्रवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने
एथेनॉल का मुद्दा उठाकर विरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने पंजाब में हुए पेपर लीक को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों को घेरने की कोशिश की। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पार्षद वेल में उतर आए। लगातार बढ़ते हंगामे के चलते मेयर को बैठक स्थगित करनी पड़ी। इस राजनीतिक टकराव के बीच दिल्ली के अहम मुद्दे जैसे मॉनसून में जलभराव, डेंगू मलेरिया की रोकथाम, कूड़े के ढेर और सफाई व्यवस्था जैसे जनहित के विषय चर्चा से पूरी तरह गायब रहे। निगम की बैठक बिना किसी ठोस निर्णय के ही खत्म करनी पड़ी। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी और सकारात्मक पहल शुरू की। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केवल चालान ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की विशेष कक्षाओं में शामिल किया जाएगा। राजधानी के विभिन्न ट्रैफिक सर्कल्स पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी स्वयं ऐसी ट्रैफिक पाठशाला चला रहे हैं, जहां नियम तोड़ने वालों को सुरक्षित ड्राइविंग, सड़क अनुशासन और यातायात नियमों के पालन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि केवल जुर्माना लगाने से अधिक प्रभावी तरीका लोगों में जागरूकता पैदा करना है, ताकि भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। कुल मिलाकर दिल्ली इस समय प्रशासनिक जवाबदेही, सुरक्षा मानकों, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा सुधार और राजनीतिक गतिविधियों के कई अहम मुद्दों के केंद्र में है। अग्निकांडों की जांच रिपोर्ट ने व्यवस्था की कमियों को उजागर किया, तो वहीं स्वच्छता, सड़क सुरक्षा और परीक्षा सुधार जैसी नई पहलें राजधानी के बेहतर भविष्य की दिशा में सकारात्मक संकेत देती नजर आईं।